हेलो बच्चों। हमने 30, 45 एंड 60 डिग्री का सभी रेशियो को हमने अच्छे से लर्न किया कि कैसे ये बने, कैसे ये रेशियो आए। बट आज हम पढ़ेंगे 0 एंड 90 डिग्री के लिए। तो 0 एंड 90 डिग्री के लिए हम क्या करने वाले हैं, 0 और 90 डिग्री के लिए हम साइन का पहले निकालेंगे, उसके बाद कॉस का निकालेंगे, है ना। तो एक सीक्वेंस में चलता जाएगा जैसे अभी तक चला रहा था। उसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेगा, आपको अगली वीडियो में इनकी ट्रिक मिलेंगी, हाउ टू लर्न इजीली। ओके, हाउ टू लर्न इजीली। देन विल वी स्टार्ट नाउ दिस सेशन। एंड इसके सॉल्यूशन भी आपको कुछ मिलेंगे, जैसे बुक्स की क्वेश्चंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, ये सब दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं। लेट्स अ ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा? राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, ए बी सी। साइन का देखेंगे, साइन ए के लिए फॉर लुकिंग साइन ए, साइन ए के लिए देखेंगे। तो जब हम इधर को देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर इज 0। क्यों दब जाएगा? कैसे दबेगा? ये देखिए कैसे दबता है ये फिर धीरे 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 छोटा बनता जाएगा। ये बना, फिर ये बना, ये दो, ये, फिर ये एक टाइम पे ऐसा आएगा कि टोटल डेढ़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डेढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेढ़ हो जाएगा। और ये वाली रेखा बना के रख लेगा। साइन में एक ही खासियत है कि यदि आप सामने देखते हो, यदि आप एक रेखा को देखते हो यहाँ से, तो आप जब इधर को ही देखोगे तो ही 0 बनेगा। यदि ऊपर को देखा तब यहाँ पे कोण बनेगा। यदि इधर हमने देखा तब यहाँ पे एंगल बनना है, लेकिन हमको ऊपर तो देखना नहीं है। तो कहाँ एंगल बनेगा? इधर बनेगा। तो इधर से स्ट्रेट देखोगे तो 0 बनेगा। नॉर्मली सी बात है, स्ट्रेट देखोगे 0 बनेगा। एंड साइन ए का क्या होता है? साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड जब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है ही नहीं, यानी प्रेस्ड हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 0 हुआ। एंड हाइपोटेनियस इसमें कहाँ से आएगा? होगा ही नहीं, है ना। फिर भी यहाँ पे कुछ हाइपोटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेस्ड होगा तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी जा करके वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी के इक्वल हो जाएगी। कौन सी लेंथ? AC। AC क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगी तो यदि इसको हमने A लेट किया है तो ये भी A हो जाएगा। तो एक की जगह पे कुछ तो रहा होगा, एक मान लो, दो मान लो। फिर भी यदि हम A से 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। देन इस साइन 0 की वैल्यू, यहाँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कैसे हो जाएगी? पता चला? कैसे हो जाएगी? पता चल गया? सरल है, सरल है। ठीक है, मिटा दें।
नहीं, साइन 90 का देख लो इसी में, साइन 90 का देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, जब हमने इसको देखा ये तो 0 बन रहा है, जब हम इसको देखेंगे तो जब हम यहाँ पे आएंगे तब तो दिखेगा वो 90 डिग्री, इसको तो एंगल बनाना है 90 डिग्री का, तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तब तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तब यहाँ पे क्या हाल होगा इसका, परपेंडिकुलर इसका BC था, एंड जब हम ये हमारी हाइपोटेनस थी, हाइपोटेनस आते आते हमको स्ट्रेट लानी थी, हाइपोटेनस हमको स्ट्रेट लाना था, तो स्ट्रेट हुआ तो वैसे ही वो क्या हो गया, इक्वल किसके हो गया, AC के। कौन हो गया, BC, AC इक्वल हो गया BC के, किसके इक्वल हो गया, BC के, AC इक्वल हो गया। तो जहां हमें BC नॉर्मल कुछ पता नहीं है, हमने मान लिया A डैश, जहां परपेंडिकुलर हमने लेट किया है A डैश, और किसके इक्वल हो गया है AC, BC के, तो BC पर इक्वल A डैश ही हो जाएगा। लेट हमने किया क्या, A डैश, A डैश किसके इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल BC इक्वल A डैश, दोनों कट पिट के क्या हुए, एक बनाया, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। तो कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 ही क्यों है, तो हमें बता देना है कि जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को जब स्ट्रेट दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो कर्ण होता है, उसका हाइपोटेनस होता है, वो लंब के परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाता है। तो जब वो इक्वल हो जाता है तो आपस में कट जाते हैं, तो बचता क्या है, एक बचता है, क्यों, क्योंकि वो इक्वल हैं। ठीक है, ठीक, कौशिक की कहानी तो उल्टी है भाई, कौशिक तो सेम है ना। कौशिक के लिए क्या करोगे, कौशिक 0 डिग्री के लिए हमने क्या किया, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है इसका, होता है कि नहीं होता, होता है। अब भाई हाइपोटेनस हमने यहाँ से कौशिक 0 डिग्री को देखा, स्ट्रेट बना, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया, अभी हमने बताया कैसे 0 हुआ, हमने बता रखा है। तो परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया, लेकिन हाइपोटेनस हमको कुछ लेट रखा हो, कुछ मान लीजिए A डबल डैश हमने मान लिया, इसको हमने A डबल डैश माना, तो यहाँ पे A डबल डैश रहा होगा ऑफ कोर्स, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, हिंदी से कहे तो अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम काट ही नहीं सकते। ठीक है, A डबल डैश अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड और अपरिभाषित। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉसेक 90 डिग्री को देखते हैं, क्या कहता है कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री कहता है कि हम हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर तो रहेंगे ही, लेकिन साइन तो स्ट्रेट बना रहा था, उसकी उल्टी कहानी है भाई, हम भी स्ट्रेट बनाएंगे, साइन जैसे स्ट्रेट बना रहा तो वैसे ही हम भी स्ट्रेट बनाएंगे। तो जब स्ट्रेट बनाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना था, A डैश था A डैश, परपेंडिकुलर A डैश था, एंड जब हम इधर आए, जब हम इसमें आए तो ये जो हुआ, तो ये करते पिटते किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस, जो कि A डैश ही है,
जैसे साइन 90 में हुआ था वैसे कॉसेक 90 में भी हो जाएगा। तो cosec 90 is equal to h upon p equal to a dash upon a dash. Then cosec 90 डिग्री is equal 1. कैसे हुआ cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1? जब कोई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? जब हम 90 डिग्री दर्शाएंगे भाई, यहाँ पे जब आएंगे तो ऑलरेडी 90 बनाएगा। तो 90 जब बनाएगा तो 90 बनाने के लिए इसको हमको छोटा तो करना पड़ेगा। यहाँ से तो हम एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब हम एक्यूट एंगल यहाँ से यहाँ पे लाए तो हमारा जो एक्यूट एंगल था तो ए बी एक जगह पे हो गया, तो ए एंड बी यानी ए बी ए सी इक्वल बी सी हो गया, ठीक है ना। देन ए डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू 1 cosec 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए कॉस की देख लेते हैं, कोई कॉस कैसा है। कॉस भी बहुत कठिन नहीं है भाई। कॉस भी इसी नॉर्मल से राइट एंगल ट्रायंगल से पता किया जा सकता है। पता कर लें। निकालें। चलिए कॉस 0 डिग्री का हमें निकालना है। कॉस का होता क्या है पहले ये तो बताओ। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइट। आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता? बेस अपॉन हाइट, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार इसका क्या है भाई? यहाँ से साइन 0 हुआ, कॉस 0 देखा हमने। 0 डिग्री के लिए सेम कंडीशन हमने देखा, ठीक। जब हमने इसको देखा तो हमारा परपेंडिकुलर तो लेस हो गया, लेस हो गया ना। देन हमको तो देखिए हमने ए बी लेट किया ए, ठीक है। हमने ए बी को लेट कर लिया ए, एंड हमें बेस तो मिल गया ए, हमने बेस को रख लिया ए। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस हमने बता रखा है यदि हम 0 देखेंगे, 0 डिग्री को देखेंगे तो ये स्ट्रेट में जाएगा, और स्ट्रेट में जब जाएगा तो हमें परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं होगा। मीन्स परपेंडिकुलर इज आल्सो 0। जब हमारा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो जो हाइपोटेनस बनेगा, जो कर्ण बनेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर इक्वल 0 हो जाएगा तो हाइपोटेनस इक्वल बेस हो ही जाएगा। जब परपेंडिकुलर इज इक्वल 0 हो जाएगा तो हाइपोटेनस इक्वल बेस हो जाएगा, आधार बराबर से कर्ण हो जाएगा। तो जब आधार बराबर कर्ण हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण हो जाएगा या हाइपोटेनस इक्वल बेस हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा भाई। तो ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए, देन हाइपोटेनस इज ए एंड ए टू कैंसिल आउट इज 1, एंड cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आया? cos 0 की वैल्यू 1 कैसे आएगी? cos 0 की वैल्यू 1 कैसे आएगी? पता चला? हमारे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। देखिए
cos 90 डिग्री में भी ये कंडीशन, जब हमको यहाँ पे लाएंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, एंड बेस अपॉन हाइट है अपने पास, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपने पास, एंड बेस कितना हो जाएगा भाई, बेस कितना हो जाएगा, बेस तो डेड हो जाएगा ना भाई, जीरो हो जाएगा बेस, बेस डेड हो जाएगा, इंड हो जाएगा, एंड हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए डैश के इक्वल हो जाएगा, किसके, ए डैश के इक्वल, बी सी इक्वल ए डैश। जो हाइपोटेनियस रहेगा वो कम होते हुए भाई इसको जीरो कर लिया तो ये भी यहाँ पे आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, तो बीसी के इक्वल ए डैश हुआ। फिर भी कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या यदि जीरो को विभाजित करेगी तो हमेशा उसका आंसर जीरो होगा, या किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो जीरो का तो ऑलवेज मल्टीप्लाइड इज जीरो, ठीक है। तो साइन कॉस 90 का जीरो हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए चलिए सेक का देख लेते हैं भाई, सेक का तो और मजेदार होगा। देखिए सेक, सेक तो उल्टा है ना इसका, सेक सेक जीरो इक्वल टू, देखिए सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस या कर्ण बटे आधार, तो हमारे पास जीरो की वैल्यू पे, जब यहाँ पे हमने जीरो को देखा तो अपना हाइपोटेनियस कितना रहा, हाइपोटेनियस कितना रहा, बेस के इक्वल रहा, भाई हाइपोटेनियस तो बेस के इक्वल रहा भाई, परपेंडिकुलर रिलेस एंड बेस इक्वल हाइपोटेनियस मीन्स ए सी अपॉन ए बी में ए सी इक्वल है ए बी के, तो हम ए अपॉन ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब हमने ए सी इक्वल बी ए बी बता दिया तो एक अपॉन ए हुआ तो इज इक्वल 1, तो सेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा 1, सेक 0 डिग्री का हो जाएगा 1, ठीक है। इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं, अभी हमने इसको मिटा दिया लेकिन फिर भी इसको हम लिख रहे हैं, चलिए ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए, सेक 90 डिग्री, अब बेस अपॉन हाइट तो हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो होता ही है, हाइपोटेनस अपॉन बेस तो होता ही है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमने मान रखा है ए डबल डैश, बेस कितना हो जाएगा, जब इसको हम लाए इतने में 90 डिग्री पे लाया तो हाइपोटेनस किसके इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर के, मीन्स ए डैश, क्लियर है, एंड बेस इज लेस, बेस क्या हो गया, खत्म हो गया, लेस हो गया, डेड हो गया, तो बेस इज इक्वल 0, यहाँ पे तो था लेकिन ए बी अभी इस कंडीशन में 0 हो गया है, अभी की कंडीशन में ए बी इक्वल 0 हुआ एंड ए बी इक्वल 0 देन नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 90 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, ठीक है।
मजा आ रहा है? आना तो चाहिए यार। नॉर्मली सी क्लास है, मजेदार सिलेबस चल रहा है। मजा नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। चलो, tan का क्या होगा भाई? tan को आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे दो तरीके से कर सकते हो आप बताओ? tan की एक तरीका तो रेशियो वाला हो जाएगा एंड एक फार्मूला बेस्ड हो जाएगा। करें? देखिए, फार्मूला बेस्ड भी करते हैं और रेशियो बेस्ड भी करते हैं। ठीक है, tan इक्वल अभी हम कर रहे हैं किसके बेस में? फार्मूला बेस में। tan इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस। सब में लग सकता है फार्मूले, इनमें भी लग सकता है। हमने इनमें बताया नहीं है लेकिन सब में लग सकता है। जैसे जिसके रेशियोज में फार्मूलेज होंगे, मैंने दूसरी तीसरी वीडियो में ऐसे ही तीसरी क्लास में दिया हमने कि किसका क्या रेशियो होगा। तो रेशियो के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। साइन जीरो के लिए निकाल रहे हैं तो 0/1 इक्वल 0 देन इज 0। tan 90 के लिए आप यदि निकाल रहे हैं तो 1/0 देन इक्वल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स अपरिभाषित। यदि हम कॉट के लिए निकाल रहे हैं तो cos अपॉन साइन एंड cos अपॉन साइन इज 1/0 इक्वल इनफाइनाइट। किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, यदि cot 90 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0/1 इक्वल 0। इजी था, बट अभी तो हमारी कहानी दूसरी भी है। चलिए दूसरी कहानी में चलते हैं। इरेज कर दें? कर दो भाई, कौन सुनहरा चला जा रहे हैं। नोट आउट तो कर लिया ही होगा आपने। ठीक है, तो अभी हम tan 0 डिग्री मीन्स tan का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट का भी निकालते चलेंगे। कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 0 डिग्री के लिए। ओके, जब हम 0 डिग्री यहाँ से देखते हैं तो दिस इज डेड, परपेंडिकुलर इज डेड 0 एंड बेस इज इक्वल टू a। तो ये क्या हो जाएगा? 0, जो कि एब्सोल्युटली राइट हो चुका है पहले ही। हो गया है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो a अपॉन 0, a अपॉन 0 इज इक्वल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया है। tan 90 के लिए क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था? डेड हो गया था, लेकिन अब डेड नहीं होगा, अब बेस डेड हो जाएगा। क्या डेड हो जाएगा? बेस। देन परपेंडिकुलर ए डैश एंड अपॉन बेस इक्वल 0 एंड दिस नॉट डिफाइंड। tan 90 इक्वल नॉट डिफाइंड एंड cot 90 इक्वल क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 0/s। सेम कंडीशन चलेगी, इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा? cot 90 इक्वल 0। तो आई होप आप समझ चुके होंगे और अगली कक्षा में हम जब मिलेंगे तो हम क्या सीखेंगे? एक हम पॉम ट्रिक सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल ट्रिक सीखेंगे। किसका? इसी को रटने की ट्रिक। अभी तो हमने सीखा है कि कैसे बनता है, सारणी कैसे निकलती है। ठीक है, तो आगे फिर अगली कक्षा में चलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।